अगले हम लोग चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मजा आ जाएगा। एक बार यहां तक मजा आ गया तो तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, झटपट बता दीजिए। अच्छा सवाल है, पोल मार्क कर देता हूं। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल ऑफ द गिवन एक्सेप्ट, बहुत प्यारी स्टेटमेंट बनाई हुई है, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्ट, यानी किसमें डिस्टिंग्विश कर दिया था यह बताना है। सवाल घुमा दिया है, यह नहीं पूछा कौन गलत है, यह पूछा है कौन गलत नहीं है। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे ठीक से। भैया फोटोसिंथेटिक जो प्लांट थे इसको फंगस के साथ रख दिया था, तो क्या डिस्टिंग्विश किया? नहीं किया। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, भाई आपका प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया, उसको प्लांट के साथ रखा हुआ था, तो जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं किया। टू किंगडम सिस्टम तो थी ही आपके दो किंगडम के बारे में, दैट इज प्लांट एंड एनिमल, तो इनको तो डिस्टिंग्विश किया ही था। प्लांट सारे प्लांटे में थे, एनिमल सारे एनिमलिया में थे, और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं किया था आपका क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास। ये जो थे ये आपके बहुत कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के साथ रख दिए थे, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। इनको डिस्टिंग्विश किया था। कैरोलस लिनियस साहब ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दी थी इसमें किया ही ये काम था। दो ही तो किंगडम बनाई थी, आपकी किंगडम प्लांटे और आपकी किंगडम एनिमेलिया, तो इनमें तो डिस्टिंग्विश किया ही था, बाकी किसी में नहीं कर पाए थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया जी? उत्तर सी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। लगभग 65% बच्चों ने सही कर दिया है। आ जाओ भाई, नया पोल आ गया है आपके लिए। इन विच किंगडम कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर सीन आउट ऑफ 5 किंगडम प्रपोज्ड बाय विटेकर साहब? कीमोसिंथेटिक किसमें थे? कीमोसिंथेटिक जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, उनको यूज करके खाना बना पा रहे हो, तो ये आपके बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं तो किसमें हुए? किंगडम मोनेरा में हुए ना, किंगडम मोनेरा में हुए। फंगस क्या है आपका? सेप्रोफिटिक पैरासिटिक है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। सेप्रोफिटिक यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है, गले सड़े मैटर पे ग्रो करता है। प्लांटे अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब ट्रॉफिज्म, न्यूट्रिशन, खुद के खाने का खुद ध्यान रखते हैं। प्रोटिस्टा में मल्टीपल अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन देखने को मिल रहे थे। क्राइजोफाइट्स खाना बना रहे थे, डायनोफ्लैजेलेट बना रहे थे, यूग्लेनॉइड धूप में बना रहा था, बिना धूप के नहीं बना रहा था। उसके बाद जो थे आपके प्रोटोजोअन्स नहीं बना रहे थे, स्लाइम मोल्ड्स नहीं बना रहे थे। मोनेरा में आपका यह केस देखने को मिल रहा था। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ओ भाई साहब, सी किसने मार्क किया है? कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आउट ऑफ 5 किंगडम्स। कीमोसिंथेटिक पूछा है। फंगस तो सेप्रोफिटिक है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के खाएगा। कीमोसिंथेटिक इज रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक मैटर मेरे भाई। ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना इज डीकंपोजिशन, जो कि कौन करता है? फंगस करता है। फंगस और बैक्टीरिया आर द बेस्ट डीकंपोजर्स, क्योंकि जो खाना नहीं बना सकते वो औरों को डाइजेस्ट करते हैं, गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं, दैट आर सेप्रोफाइट्स। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फटाफट, यहां पर खूब गलतियां हुई हैं, नोट करिए अपनी नोटबुक के अंदर। अगले सवाल पे पहुंचिए। चलो भैया, पोल नहीं लगाते, आसान सवाल है लेकिन समझाने का सवाल है। फटाफट देखिए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाना है। इन 3 डोमेन सिस्टम ऑल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन सिंगल डोमेन। 3 डोमेन किसने दिया? स्टेटमेंट नंबर 1 मार्क करिए, किसने दिया? कार्ल वूज ने दिया। दूसरी स्टेटमेंट, इसको क्या कहा जाता था? इसको 6 किंगडम सिस्टम भी कहा जाता था, जहां मोनेरा को 2 भागों में तोड़ दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो 3 डोमेन कौन कौन से बनाए? आर्की बैक्टीरिया का एक डोमेन आर्किया, यू बैक्टीरिया का डोमेन यू बैक्टीरिया इटसेल्फ, और जितने भी यूकैरियोट्स थे सबको एक डोमेन में डाल दिया, जिसका नाम क्या था? सारे यूकैरियोट्स को सेम डोमेन में डाल दिया, जिसका नाम क्या रख दिया भैया जी? यूकैरिया रख दिया। तो एकदम सही बात है, इस बात में तो कोई गलती नहीं है। प्लांट हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल, ज्यादातर प्लांट में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। फटाफट स्टेटमेंट 3 मार्क कर लीजिए। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। बीटा डी ग्लूकोज के बार बार जुड़ने से आपका क्या बनता है? सेल्यूलोज बनता है। ये बात भी एकदम 100% करेक्ट है। सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक इन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में बैठे ही सारे के सारे प्रोकैरियोट है। कौन कौन से? आपका आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज नॉट द क्राइटेरिया टू क्लासिफाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वाज द क्राइटेरिया। ये बात गलत हो जाएगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल किस प्रकार का है, डेवलपमेंटल पैटर्न कैसा है, कई सारे, रिप्रोडक्शन किस टाइप का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो यहां पर सबसे प्राइम क्राइटेरिया था। ये आपका आया हुआ है 2014 का सवाल बता रहा हूं मैं।
अगर सारे के सारे क्राइटेरिया दे दिए जाएं जो आर एच विटेकर साहब ने यूज किए थे, 5 क्राइटेरिया, और कोई पूछ ले इनमें से मेन क्राइटेरिया कौन सा है, दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक, प्रोटिस्टा दोनों प्रकार के हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक, फंगस सेप्रोफिटिक पैरासिटिक, प्लांट ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स यानी हम लोग खाना नहीं बना सकते। सर झूठ बोल रहे हो, सुबह तो मम्मी ने बनाया ही है। भाई अपनी बॉडी के अंदर खाना बनाने की बात हो रही है, किचन में खाना बनाने की बात नहीं हो रही। किचन में जब खाना बनाते हैं तो अल्टीमेटली प्लांट मैटर को ही तो यूज कर रहे हैं। तो ऑटोट्रॉफ कौन हुए, प्लांट हुए, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो गया भैया जी, डी हो गया, है ना। आ जाओ भाई फटाफट अगले सवाल के ऊपर पहुंचिए। अगला सवाल देखिए, पोल लगा देते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की सेल वॉल किसमें है? प्लांट में है। और प्लांट में सिर्फ सेल्यूलोज की नहीं होती, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टोज, तीनों चीजें हो सकती हैं। एल्गी अगर आप देखो जो कि सिंपल प्लांट है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, गैलेक्टन्स मेनेंस भी हो सकते हैं, नॉन सेल्यूलोज, है ना। तो सेल्यूलोज की तो नहीं होती है, करेक्ट है, लेकिन नॉन सेल्यूलोज तो एक बहुत बड़ी टर्म है ना, उसमें तो दुनिया भर के केमिकल्स आ गए। काइटिन की बनी हुई होती है, और काइटिन किसका बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, नाग का, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यानी नैग बोलते हैं इसको। और इस नैग में जोड़ दो नैम यानी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, तो क्या बन जाता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बन जाती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। स्टेटमेंट 1 लिख लीजिए फटाफट। पेप्टिडोग्लाइकन यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनती है? नैग की, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस नैम की, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की। लिग्निन आपका कहां पाया जाता है? डेड प्लांट टिश्यूज के ऊपर लिग्निन की कवरिंग पाई जाती है। उत्तर क्या आ जाएगा? काइटिन आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आई होप 90% लोगों ने कर दिया हो, 85 विच इज इक्विवेलेंटली 5। आ जाओ भाई। किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड अमीबा एज दे ऑल। सिंपल सवाल है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले प्लांट में थे, क्यों? क्योंकि खाना बना सकते थे, सेल वॉल थी इनके अंदर। पैरामीशियम और अमीबा पहले एनिमल में थे, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट थी इनके अंदर, है ना, खाना नहीं बना सकते थे। लेकिन मेरे दोस्त इन सबको प्रोटिस्टा में रख दिया, क्यों? क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन पाया जाता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हैं तो चारों के चारों यूकैरियोट्स, हैं तो चारों के चारों एक सेल वाले, तो दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर, देयरफॉर इनको साथ रखा गया। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट किंगडम मोनेरा। फटाफट मार्क कर दीजिए, पोल लगा देता हूं। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। जूते की सोल की बात नहीं हो रही, सोल मतलब आत्मा बसती है भैया किंगडम मोनेरा की बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि मोनेरा के अंदर हैं ही बैक्टीरिया सोल मेंबर्स, मेन मेंबर्स। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर जगह पर बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया है, इस पेन की टिप पे अभी भी बैक्टीरिया बैठा हुआ है, राइट, पर बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। बात हो रही है खतरों के खिलाड़ी की, आर्की बैक्टीरिया की, जहां मौत भी ना पहुंच पाए वहां भंगड़ा करते हैं आर्की बैक्टीरिया। दे कैन नॉट बी पैरासाइट्स। भाई पैरासाइट्स हो सकते हैं, बीमारी फैलाते हैं, खूब बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं, है ना। तो गंदी बात क्या हुई? डी हुई। पैरासिटिक हो सकते हैं। लगभग 91% लोगों ने सही कर दिया यार, अमेजिंग। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकरेक्ट मैच बताना है। 4 शेप्स होती हैं आपकी बैक्टीरिया की, गोल मटोल कॉकस, डंडे जैसी रॉड जैसी बैसिलस, विब्रियो यानी कॉमा जैसी, आई मेक द बेस्ट कॉमा इन वर्ल्ड, है ना। देखो भाई मेरा कॉमा, बहुत शानदार कॉमा बनाता हूं मैं। तो विब्रियो सर्कुलर नहीं, कॉमा शेप हुआ, और स्पाइरलम नाम में ही है स्पाइरल, ये स्पाइरल शेप हुआ। तो गलत बात कौन सी हुई? गंदी बात कौन सी हुई? सी हुई। गंदी बात कौन सी हुई? सी हुई। तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। अगले सवाल पर पहुंच जाइए फटाफट। आ जाओ भाई, गुड क्वेश्चन। तो इसमें पोल मार्क कर देते हैं। Which of the following is incorrect about cyanobacteria? गंदी बात कौन सी है साइनोबैक्टीरिया के बारे में? They lack heterocyst। क्या ये लैक करते हैं हेट्रोसिस्ट? आपने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक चित्र देखा होगा जब हम साइनोबैक्टीरिया का डिस्कशन करते हैं, जब हम यू बैक्टीरिया आर्टिकल पढ़ते हैं, एनसीईआरटी सामने है तो खोलिए, वो चित्र है नॉस्टॉक का, जहां पर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। और नाइट्रोजन फिक्सेशन किस सेल के अंदर होता है? हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर होता है। तो दे आर स्पेशलाइज्ड। स्टेटमेंट 1 लिखिए, they are specialized for nitrogen fixation. They are specialized for nitrogen fixation. This is statement number 1। तो ये बात तो गलत है।
दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, जिनको क्या कहा जाता है, एल्गल ब्लूम्स, है ना, सही बात है, क्योंकि ये भी क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो एल्गल ब्लूम, है ना, काई बनाते हैं, हरी हरी बदबूदार गिलगिली सी। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, सही बात है। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ, खाना बना पाते हैं, यानी हेट्रोसिस्ट वाली स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या थी आपकी, गलत थी, उत्तर क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। 62% लोगों ने सही कर दिया, सी बहुत लोगों ने मारा है यार। दे हैव क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट, एकदम सही बात तो है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसाइज कर रहा है तो उसमें क्लोरोफिल ए होना या उससे मिलता जुलता पिगमेंट होना तो मैंडेटरी है। बिना पिगमेंट के आप लाइट को कैप्चर कैसे करोगे और उससे केमिकल एनर्जी कैसे बनाओगे? पिगमेंट तो चाहिए। पिगमेंट आर द मॉलिक्यूल्स दैट कैप्चर्स लाइट, सो यू नीड एटलीस्ट समथिंग फॉर capturing light so that you can convert it into chemical energy. That is the basic necessity of photosynthesis, right? तो एकदम सही बात है। अगले सवाल पे आइए। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, फटाफट मार्क कर दीजिए दोस्त, है ना, फटाफट मार्क कर दीजिए। दो प्रकार की फोटोसिंथेसिस होती है। एक ऐसी फोटोसिंथेसिस जो दुनिया में ऑक्सीजन भरपूर कर देती है, जो कि जनरली सारे प्लांट्स करते हैं, और एक ऐसी फोटोसिंथेसिस होती है जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करती, इसे कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन जेनिक, जनरेट करने वाले, तो यहां एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। और ये ऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक किस पे डिपेंड करता है कि आपका हाइड्रोजन डोनर कौन है। अब प्लांट वाटर को यूज करते हैं तो वाटर से क्या बनेगा भैया, यहां से ऑक्सीजन बनेगा। अब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूज ही करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो यहां पर क्या बनाएगा, सल्फर सल्फेट बनाएगा जी, सल्फर सल्फेट बनाएगा। फिर ऑक्सीजन कहां से बनाएगा, इसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उत्तर क्या आएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ऑक्सीजन का नामो निशान है ही नहीं तो बनाएगा कैसे? कारा तो आपका प्लांट है, साइकस आपका प्लांट है, नॉस्टॉक जो है आपका बैक्टीरिया है, लेकिन खाना बनाने वाला बैक्टीरिया है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो वाटर को यूज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। फोटोसिंथेसिस ये भी कर रहा है लेकिन सल्फर को यूज कर रहा है। तो यहां पर स्टेटमेंट लिख दीजिए कि भाई आपके सल्फर यूजिंग बैक्टीरिया जो है क्या बनाते हैं, सल्फर या सल्फेट, दोनों चीजें बना सकते हैं। ये क्या है आपका, सल्फेट है, सल्फर सल्फेट दोनों बना सकते हैं, पूछा जा चुका है पीवाईक्यू के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा भैया जी, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 75% लोगों ने सही कर दिया है यार, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। आ जाओ इस बात पे आ जाते हैं, पोल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठ करके डिस्कशन करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सत्य वचन का पता लगाना है। स्टेटमेंट ए कहता है बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है इनमें। एनसीईआरटी में खुद कहा गया है कि ये देखने में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्चुअल में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली डाइवर्स हैं, क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं एज अ यूकैरियोट, जो काम एक हाथी कर सकता है, लगभग वो सारे काम एक मिनिएचर फॉर्मेट के अंदर एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। स्टेटमेंट बी कहता है बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं। अभी बताया था कि कीमोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ आपके यहां पर बैक्टीरिया दिखा रहे होते हैं किंगडम मोनेरा में, और साइनोबैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक हो ही सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, उत्तर सी हो जाएगा, एकदम सही भाई, बहुत बढ़िया। जहां तक निगाह जा रही है हर एक बच्चे ने सी लिखा है, एंड ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव चीज है, बहुत शानदार। अगला सवाल देख लीजिए। मार्क ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू मिथेनोजेंस, लगा लीजिए फटाफट पोल, 30 सेकंड इसको एक्सप्लेन करने में भी लगेगा। मार्क ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, मिथेनो मतलब क्या, मीथेन CH4, जनरेटिंग फॉर्मिंग, यानी ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो मीथेन फॉर्म करते हो इन्हें मिथेनोजन कहा जाता है। फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट, ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं, जिनके पेट में एक अलग से चैम्बर होता है कॉल्ड रूमन, गाय है भैंस है, इनके गट में ये पाए जाते हैं, बिल्कुल, और इनके गोबर के साथ बाहर भी आ जाते हैं। और उस गोबर को जब आप ट्रीट करते हो एक गोबर गैस प्लांट में या बायोगैस प्लांट में, तो बायोगैस या गोबर गैस बनती है, जिसको आप कुकिंग और लाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट 1 लिखो, मेक गोबर गैस, और यहां से स्टेटमेंट 2 लिखो, गोबर गैस में मेन गैस क्या हुई, मिथेनोजन, मीथेन हुई ना, बिल्कुल, तो मीथेन हुई, CO2 हुई, हाइड्रोजन हुई, हाइड्रोजन सल्फाइड हुई, ये गोबर गैस की मेन गैसेस हैं। कोई अकेले पूछ ले सबसे मेन कौन है, मेन में भी मेन कौन है, CH4 है।
रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, नाम ही मिथेनोजन है तो मीथेन ही बनाएगी, च्यवनप्राश थोड़ी बनाएगी। लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, है ना, मार्शी कंडीशन में पाए जाते हैं। मोस्ट हार्श हैबिटेट तभी ये है खतरों के खिलाड़ी के मेंबर, यानी एक ग्रुप है जहां पर सारे अड़ंग सड़ंग जगहों पर रहने वाले बैक्टीरिया रहते हैं, जिसे आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। एक ऐसा तापमान जिस पे जाने की कोई सोच भी नहीं सकता, वहां पर आर्की बैक्टीरिया मिलेगा। एक ऐसी कंडीशन जहां पे एसिड का पीएच 2 से भी कम है, वहां पर आर्की बैक्टीरिया मिलेगा। एक ऐसी जगह जहां पर तापमान -50 है, वहां पर बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा, उसे आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और यहां पर भी मीथेन बनाता हुआ मिलेगा। हैव सेल वॉल स्ट्रक्चर सेम एज अदर बैक्टीरिया, नहीं भैया जी, अदर बैक्टीरिया तो है आपके यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में किसकी सेल वॉल बनती है, स्टेटमेंट 3 लिखिए। किसकी बनती है, अभी बताई थी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। नैम और नैग का कॉम्बिनेशन बताया था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, लेकिन यहां पर मिथेनोजन आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया में किसकी बनेगी, सूडोम्यूरिन की कहेगी, स्टेटमेंट 4 लिख लीजिए। आपका यू बैक्टीरिया में बनती है पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसको कहते हैं म्यूरिन, और यू बैक्टीरिया के अलावा अगर आप देखें तो आर्की बैक्टीरिया में बनती है सूडोम्यूरिन की, नकली म्यूरिन की। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सर। 40% लोगों ने सिर्फ सही किया है। लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट करेक्ट तो है यार, ऑब्वियसली आपका ये आर्की बैक्टीरिया है तो मोस्ट हार्श हैबिटेट में ही तो मिलेगा, आर्की बैक्टीरिया में ही तो आप पढ़ते हो एनसीईआरटी के आर्टिकल में इसको। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग अलग होती है। तो ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि यहां गलतियां हुई। साइनोबैक्टीरिया को और क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, बीजीए कहा जाता है। क्योंकि पहले जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया तो सारे के सारे खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म जो थे जिनमें सेल वॉल थी वो कहां रखे गए, प्लांट में रख दिए गए। तो साइनोबैक्टीरिया भी प्लांट में रख दिया गया बाकी एल्गी के साथ, तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलने लगे। ग्रीन क्यों बोलने लगे, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में कैसा पिगमेंट था, क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट था। ब्लू क्यों बोलने लगे, क्योंकि यहां था फाइको सायानिन, और सयान का मतलब क्या होता है, सयान का मतलब होता है ब्लू, ब्लू कलर को साइंटिफिकली सयान कहते हैं। तो उत्तर क्या हो गया आपका, डी हो गया, है ना, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक्सेप्ट, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के फंक्शन है, किसको छोड़ के, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड कौन बनाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, कल भी कराऊंगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, लैक्टोबैसिलस हेट्रोट्रॉफिक है जी सर। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूम में लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ, लेग्यूम्स क्या होते हैं, फैमिली फैबेसी के मेंबर, जैसे पी है, बीन है, ये सारे के सारे पी और बीन की फैमिली के साथ मिल करके अगर ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं तो फैबेसी के मेंबर से खाना ले लेंगे, खुद नाइट्रोजन फिक्स कर लेंगे, यानी हेट्रोट्रॉफ है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, स्टेटमेंट 1 लिख लीजिए फटाफट, है ना। बैक्टीरिया क्या बनाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन बनाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, और नियोमाइसिन कौन बनाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। ग्रीसियस और फ्रेडी दो नाम लिखे फटाफट। फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन, कार्बन फिक्स करना मतलब फोटोसिंथेसिस करना, कार्बन से कार्बोहाइड्रेट बनाना, तो फोटोसिंथेसिस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थोड़ी करेंगे, ये तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स करेंगे। ऑटोट्रॉफिक खाना बनाता है ना भैया जी, तो ऑटोट्रॉफिक वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट है। आ जाओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, सलाइन सॉल्ट वाली कंडीशन में कौन पाया जाता है, सलाइन मतलब सॉल्ट जहां ज्यादा है, सॉल्ट को प्यार से कहते हैं हेलो, प्यार करना, फाइल, तो हेलो फाइल होगा, होगा भैया, क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहां पर ये है ही नहीं, आर्की बैक्टीरिया है हेलोफाइल, चाहे एक्सट्रीम सॉल्ट में मिले चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड, आर्की बैक्टीरिया है। बाकी सारे गलत हो गए, उत्तर आ गया आपका 1, कोई यहां पर झमेला है ही नहीं। आपका एक्सट्रीम कंडीशन या एक्सट्रीम वर्ड जहां पे आ जाए तो एक्सट्रीमोफाइल क्या होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को प्यार करने वाले हमेशा आर्की बैक्टीरिया होते हैं। बढ़िया, शानदार भाई शानदार। सिलेक्ट द रॉन्ग फॉर माइकोप्लाज्मा, रॉन्ग फॉर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की कुछ ही ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, 3-4 बातें हैं माइकोप्लाज्मा के नाम पर जो आपको पढ़नी होती है। एक तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, साइज कितना है भैया माइकोप्लाज्मा का, आपका 0.3 माइक्रोमीटर है ना।
राइट। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना रह सकता है, करेक्ट बात है। कंप्लीटली लैक सेल वॉल, सेल वॉल लैक करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। प्लियोमॉर्फिक, प्लियो चेंज करता है, मॉर्फिक अपनी मॉर्फोलॉजी को, अपनी शेप को, प्लियोमॉर्फिक है भैया जी, प्लियोमॉर्फिक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का जोकर इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आप पढ़ते हैं तो माइकोप्लाज्मा को प्लांट में रखा था, तो इसको जोकर बोला गया। जैसे जोकर अलग अलग शक्ल बना के आपको हंसाता है, वैसे ये भी अलग अलग शेप बना सकता है। पैथोजेनिक इन सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल भैया, प्लांट में क्या कॉज करता है, स्टेटमेंट 1 लिख लो, विच इज ब्रूम। कई ऐसे प्लांट हैं जिनके फूल को ये चुड़ैल की झाड़ू जैसा बना देता है। बचपन में एक कार्टून आता था जहां पर एक लंबे नाक वाली चुड़ैल झाड़ू पे बैठ के उड़ जाती थी, उस झाड़ू जैसी शक्ल हो जाती है यहां पर आपके इसकी, है ना, प्लांट की। और एनिमल में क्या कॉज करता है भैया, एक माइकोप्लाज्मा का एग्जांपल दे दो फटाफट। माइकोप्लाज्मा का सबसे कॉमन एग्जांपल है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल में क्या देगा, न्यूमोनिया लाइक डिजीज दे देगा, न्यूमोनिया दे देगा भैया, न्यूमोनिया लाइक डिजीज दे देगा, तो बीमारी तो दे सकता है। स्टेटमेंट 2 कर दो प्लांट और एनिमल में, एकदम सही बात है। दे आर लार्जेस्ट मोनेरन्स, छोटे हैं भैया, इतने छोटे हैं कि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को भी क्रॉस मार देते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फटाफट ये स्टेटमेंट्स नोट करिए अपनी बुक के अंदर, ठीक है। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसका साइज माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है। नहीं भाई, एक्चुअल में दोनों है तो एक ही। तो आपसे या तो पीपीएलओ का साइज पूछेगा विच इज 0.1 माइक्रोन, या आपसे सिर्फ माइकोप्लाज्मा का पूछेगा। दोनों का साथ नहीं पूछ सकता, और साथ पूछेगा तो बोनस में जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। आ जाओ भैया, फटाफट फटाफट मार्क कर दो इस सवाल को, फटाफट से पोल लगा देता हूं और मिनिमाइज कर देता हूं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, दो बातें कही गई हैं। पहली बात भैया जी ने ये बोली कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। अभी मैंने लिखवाया कि माइकोप्लाज्मा का साइज तो 1 माइक्रोन से भी 3 गुना छोटा है, तो पास कर जाएगा फिल्टर को। स्टेटमेंट 2 कहती है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल। नहीं भैया, प्लियोमॉर्फिक थे, जोकर थे विदाउट सेल वॉल। उत्तर क्या हो जाएगा, पहली बात सही दूसरी बात गलत, पहली बात सही दूसरी बात गलत, पहली बात सही दूसरी बात गलत। उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, एकदम हो जाएगा भैया, एकदम चौथा हो जाएगा। 86% लोगों ने सही किया भाई, मौज कर दी एकदम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ अगले सवाल पे, बढ़िया सवाल। Which of the following is the correct statement? सत्य वचन का पता लगाना है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, अभी देखा, प्लियोमॉर्फिक है। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। ऑटोट्रॉफिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी और मोनेरा में पाया जाता है, एकदम सही है। क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट था इसके अंदर। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक, एक्सक्लूसिवली मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्या सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं? भाई दे आर मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक है, एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक नहीं है। कुछ खाना बना सकते हैं, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, है ना, ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक, मोल्ड्स हैं तो सेप्रोफाइट होते हैं। मोल्ड किसको कहा जाता है, फंगस को, यहां तक ठीक था। लेकिन स्लाइम मोल्ड किसका पार्ट है, प्रोटिस्टा का, मोनेरा का नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एक ही बात आपकी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 2। बाकी सारी बातें आपकी गलत है, कोई ना कोई गलती निकल गई है, लेकिन सिर्फ दूसरी जो बात है ये आपकी सही है। आइए अगला सवाल। Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall? जिनमें सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट है, पैथोजेनिक है, प्लांट एंड एनिमल में। अब भी पढ़ा था माइकोप्लाज्मा है, चारों प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। बीमारी भी कॉज करता है, सबसे छोटा है, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को भी क्रॉस कर सकता है, और सेल वॉल भी कैरी नहीं कर सकता, प्लियोमॉर्फिक है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम है। सारी बातें किस तरफ इशारा करती हैं, हमारी माइकोप्लाज्मा की तरफ इशारा करती हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में गंदी बात बताओ, फटाफट पोल लगा देता हूं, फटाफट बताओ भाई, है ना, गंदी गंदी बातें करने में तो उस्ताद हो तुम, गंदी बातें तो फटाफट पकड़ लोगे, अभी पकड़ लो। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। एकदम भाई, यूकैरियोट है तो सब होना ही चाहिए। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली ओनली। नहीं भैया, यूकैरियोट है और आपने तो इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अधिकार ही छीन लिया। यूनिसेल्युलर है, लेकिन दो छोटे छोटे सेल मिलकर के एक डिप्लॉयड सेल तो बना ही सकते हैं। तो आपका सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन यहां पर होता है। स्टेटमेंट लिख लो फटाफट, सेल फ्यूजन
एंड जाइगोट फॉर्मेशन ये यहां पर होता है, तो यहां पर इस बेचारे को सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कराएंगे। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, एकदम सही बात है। किसी के लिए क्लेमाइडोमोनास एक प्लांट है जो मानता है कि जो भी आपका सेल्यूलोज की सेल वॉल कंटेन करने वाले और खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट है मेरी नजर में। इफ आई एम अ बॉटनिस्ट तो मैं उसे एल्गी में रखूंगा, और जिसके लिए दुनिया के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट हैं वो उसे प्रोटिस्ट में रखेगा। तो एकदम सही बात है। मेंबर्स आर प्राइमरीली एक्वेटिक, पानी में रहते हैं। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी देखो तो जीवन की शुरुआत कहां हुई? पानी में हुई। अगर आप अर्ली प्लांट्स को देखें तो वो भी कहां रहते थे? पानी में रहते थे। एल्गी पानी में रहा। ब्रायोफाइट को हमने बोला एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पानी के आसपास रहा। टेरिडोफाइट को भी अपने प्रोथैलस में आपका गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट पड़ी। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सक्सेसफुली लैंड पर पहुंचे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो हर क्राइटेरिया में, एनिमल किंगडम में भी अगर आप देखेंगे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा कहां है? पानी में है। लेकिन हायर लेवल पे जब आप बढ़ते गए तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन ज्यादा आती गई। अगर आप वर्टिब्रेट्स के अंदर भी देखेंगे तो आप शुरुआत करते हैं पाइसिस से, है ना, देन आप आगे बढ़ते जाते हैं एम्फीबियन के पास, तो वो पानी लैंड दोनों पे रहता है। फिर रेप्टाइल, लैंड अडेप्टेशन बढ़ी, फिर आपका बर्ड्स एंड मैमल्स एकदम लैंड की तरफ शिफ्ट होना हुआ। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? गंदी बात पूछी थी, गंदी बात तो कौन सी है? ये वाली थी, बी थी भैया, मार्क कर दीजिए। अरे भाई ये क्या कबाड़ा किया है? सारी बातें सही तो हैं भाई, ये बात तो एकदम सही है। यूकैरियोट है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, इसको तो छोड़ दे, बच्चों वाला खेल है। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। किंगडम प्रोटिस्टा में जाओ, एनसीईआरटी का आर्टिकल देखो, तीसरी लाइन पे पहुंचो, सेम यही बात लिखी हुई है तीसरी चौथी लाइन के अंदर। मेंबर्स आर प्राइमरली एक्वेटिक, अभी तो बताया एक्वेटिक है। आगे भी जाओगे, फंगस थोड़ा सा आपका टेरेस्ट्रियल होने लगा था, है ना। उत्तर क्या हो जाता है आपका? यहां पर जो हमने मार्क किया वही हो जाता है। आपसे गलती हुई, कोई बात नहीं। Which statement is wrong about क्राइजोफाइट? क्राइजोफाइट के बारे में कौन सी बात गंदी है, गलत है? फटाफट मार्क कर दीजिए दोस्त। आइए, दे आर माइक्रोस्कोपिक। क्राइजोफाइट किसके मेंबर हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा में कौन से मेंबर आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, ज्यादातर केसेस में माइक्रोस्कोपिक होगा, बिल्कुल होगा सर, जुगाड़ से पता लगा लिया। अगला देखो, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर इनमें से क्या है? फोटोसिंथेटिक हैं। क्राइजोफाइट में कौन आता है? सबका पापा आता है। क्राइजोफाइट कंटेन्स डायएटम्स एंड डेस्मिड्स, यानी यहां पर क्राइजोफाइट में क्या आता है? डायएटम आते हैं प्लस डेस्मिड्स आते हैं। और डेस्मिड्स को प्यार से क्या कहा जाता है? डेस्मिड्स को प्यार से कहा जाता है गोल्डन एल्गी। और नाम के आगे लगा हो एल्गी तो ये प्लांट है फॉर श्योर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाना बनाएगा। और डायएटम को क्या कहा जाता है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। चीफ प्रोड्यूसर, ओशन में जितना खाना बनता है उसमें से ज्यादातर खाना कौन बनाते हैं? डायटम्स बनाते हैं। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इन डायटम सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। डायएटम, डाय का मतलब दो, एटम का मतलब पार्ट, दो पार्ट है, एक के ऊपर एक फिट हो जाएंगे। जैसे आपकी साबुनदानी है, एक नीचे वाला खांचा जिसमें आप रखते हो क्या? साबुन, और उसके ऊपर ढक देते हो ढक्कन। दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ओनली। ओनली शब्द तो बड़ा खतरनाक होता है। मैंने आपको क्या बताया था भाई? ये सारे के सारे क्या हैं? अर्ली ऑर्गेनिजम्स हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये आपके पानी में थे। दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, है ना। ये बात गलत हो जाएगी, गंदी बात पता लगानी थी। क्या गंदी बात पता लगानी थी, है ना। उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल देखिए, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसे कहा जाता है? डायटम को कहा जाता है। अभी बताया था, झटपट, खेल खत्म, पीछे लिखवाया हुआ है। Which of the following is responsible for red tide? लाल कलर की लहर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। यहां पर आपका ऑर्गेनिज्म जो आ जाएगा ये है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स क्या है? ये आपका एक डायनोफ्लैजेलेट है। ये लाल कलर का होता है और इतने तगड़े तरीके से ये डिवाइड करता है, इतना ज्यादा नंबर में ये डिवाइड करता है पानी के अंदर कि जब ये बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी तरफ एक खूनी लहर, लाल कलर की लहर दौड़ करके आ रही है। इसे रेड टाइड कहा जाता है। और इस रेड टाइड में ये जो गोनियोलेक्स है ये सिक्रीट करते हैं खतरनाक टॉक्सिन जिसको कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन। आप जो सोच रहे हो वो वाला नहीं, है ना, SAXI, सेक्सी टॉक्सिन। क्या करते हैं? स्टेटमेंट 1 लिखो, सेक्सी टॉक्सिन।
और ये सेक्सी टॉक्सिन अपने नाम की तरह नहीं होता, खतरनाक होता है। एक्चुअल में इट्स अ डेथ टॉक्सिन, खत्म कर देता है सामने वाले हर ऑर्गेनिज्म को। जिसने भी इसको कंज्यूम कर लिया, इसके कांटेक्ट में आ गया, खेल खत्म हो जाता है भैया जी। तो यहां पर गोनियोलेक्स एक डाइनोफ्लैजेलेट है, सेक्सी टॉक्सिन बनाता है। डायटम और डेस्मिड क्राइजोफाइट है। स्लाइम मोल्ड, नाम ही मोल्ड है तो ये मोल्ड है, यानी फंगस जैसा है, यानी कि क्या है, सेप्रोफिटिक आपका ये नेचर दिखाता है। करेक्ट है भैया जी, एकदम करेक्ट है, करेक्ट है। उत्तर क्या हो गया, सी हो गया, एकदम हो गया। 60% लोगों ने सही किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गंदी बात का पता लगाना है, फटाफट पता लगा लो। डाइनोफ्लैजेलेट्स हैव 2 फ्लैजेला, नाम ही है, डाई का मतलब होता है 2, फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला, तो 2 हो जाएंगे आपके फ्लैजेला, एकदम सही बात है। यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना फ्रेश वाटर में मिलता है, एकदम मिलता है। आपका जो डाइनोफ्लैजेलेट है ये मैराइन वाटर में मिलता है। क्राइजोफाइट फ्रेश और मैराइन दोनों में मिल सकता है। आराम से लिखिए, स्टेटमेंट 1 लिखिए, डाइनोफ्लैजेलेट जो है ये आपका मैराइन वाटर में मिलता है, खारे पानी में मिलता है। आपका क्राइजोफाइट जो है, आपका क्राइजोफाइट जो है ये फ्रेश एंड मैराइन दोनों में मिलता है, बोथ में मिलता है। और आपका यूग्लिनॉइड फ्रेश में मिलता है। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक, अभी बताया था। स्लाइम मोल्ड, नाम में ही मोल्ड आ रहा है तो फंगस जैसे आपके सेप्रोफिटिक होंगे, एकदम करेक्ट बात है। द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स लैक सेल वॉल, स्पोर की फीचर ही क्या होती है कि ये प्रोटेक्टिव होता है नेचर में। क्यों? क्योंकि इसमें थिक सेल वॉल होती है, तो आपने तो उसी को गायब कर दिया। स्पोर में तो सेल वॉल होगी, तभी तो ये प्रोटेक्टिव है नेचर में, है ना, तभी तो ये प्रोटेक्टिव है नेचर में। तो लिखो कि स्पोर हैव सेल वॉल, किसी का भी स्पोर हो सेल वॉल तो होती ही होती है। आ जाओ भैया जी अगले सवाल के ऊपर। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजेलेट प्रोटोजोवन इज, प्रोटोजोवन की कई कैटेगरीज है। सिलिएटेड प्रोटोजोवन जिनमें सिलिया है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन जिनमें फ्लैजेला है, आपका अमीबॉइड प्रोटोजोवन जिनमें सूडोपोडिया बनता है यानी अमीबा लाइक उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड स्पोरोजोवन, नाम ही है स्पोरोजोवन, स्पोर जैसी स्टेज है प्रोटोजोवन के अंदर तो स्पोरोजोवन। ठीक है, तो फ्लैजेलेटेड पूछ लिया है, पैरामीशियम के चारों ओर होते हैं सिलिया भाई बहुत सारे, ट्रिपेनोसोमा में आपका फ्लैजेला होता है, एंटमीबा नाम में ही अमीबा है तो आपका सूडोपोडिया बनेगा तो अमीबॉइड प्रोटोजोवन है, और प्लाज्मोडियम आपका बीमारी कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, इसमें आपका स्पोर लाइक स्टेज होती है तो इसे क्या कहते हैं, स्पोरोजोवन के अंदर रखते हैं। तो उत्तर क्या आ गया आपका, बी आ गया, एकदम आ गया। और ये ट्रिपेनोसोमा कॉज क्या करता है, एक बीमारी कॉज करता है, स्टेटमेंट 1 लिख लीजिए, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, नींद चुरा लेता है तुम्हारी। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी इसका पूरा नाम है, गंभीर बीमारी देने वाला गैम्बियंसी। ठीक है, आ जाओ भैया जी अगले सवाल के ऊपर, फटाफट मार्क कर दीजिए पोल को। द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस इज ऑल एक्सेप्ट, यानी फंगस को अलग अलग भागों में हमने तोड़ा तो उसमें हर क्राइटेरिया को हमने फॉलो किया, किसको नहीं किया? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ए सेप्टेट है या सेप्टेट, ब्रांच है या अनब्रांच, क्राइटेरिया में है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे के सारे ही आपके क्या है, सेप्रोफिटिक पैरासिटिक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या करोगे, जब सारे हैं ही एक जैसे तो उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिडर करे ही क्यों। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर है या एक्सोस्पोर। टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, क्या बना रहे हैं आपके, एस्को कार्ब बना रहे हैं, बेसिडियो कार्ब बना रहे हैं, या फ्रूटिंग बॉडी नहीं बना रहे, डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सारे ही एक जैसे हैं, तो इसको क्राइटेरिया क्यों माना जाए, क्राइटेरिया उसको माना जाता है जिससे आप डिफरेंस कर सकें। लगभग 65% लोगों ने सही जवाब दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भैया अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सच्ची बात कौन सी है, अच्छी बात कौन सी है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी, सही बात है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट, डेड मरे सड़े गले मैटर पे ग्रो करने वाले सेप्रोफाइट कहलाते हैं। Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cell, अभी पढ़ के आए हैं आपका नोस्टॉक के अंदर ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्या बन रहे थे, नाइट्रोजन फिक्स हो रहा था, इन्हें हेट्रोसिस्ट कह रहे थे। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, नहीं भैया, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। तो एक सही बात कौन सी है, पहली बात सही है, पहली बात सही है, बाकी सारी बातें गलत है
है ना। प्लाज्मोगेमी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, कैरियोगेमी कैरियॉन्स यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन। उत्तर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली इन। बहुत प्यारी बात है, मार्क करो फटाफट, मैं गारंटी दे रहा हूं कई बच्चे गलती करेंगे, कई बच्चे गलती करेंगे। पूरे सवाल को पढ़ोगे तब उत्तर निकाल पाओगे, आधा अधूरा ज्ञान लेके ये उत्तर नहीं निकाल सकते। आफ्टर कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियस फ्यूज हुए, तो आपका 2 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, डिप्लॉयड आपका एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया। फॉलोड बाय मियोसिस, मियोसिस हुई तो आपका हैप्लॉइड आपका क्या बन गया, स्पोर बन गया। स्पोर बना है एक्सोजिनसली यानी बाहर बना है, एक्सोजिनसली बाहर बना है, तो किसमें बना होगा मेरे भाई, एक्सोजिनसली बना है, बाहर बना है। तो एंडोजिनसली किसमें स्पोर बनते हैं, ए से स्टार्ट होने वाले स्पोर एंडोजिनसली बनते हैं, एंडोजिनसली बनते हैं। ए से क्या स्टार्ट हुआ आपका, एप्लेनोस्पोर स्टार्ट हुआ, आपका एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर स्टार्ट हुआ। और एक्सोजिनसली कौन से बनेंगे, आपका कोनिडिया बनेगा एक्सोजिनसली, और इसके अलावा क्या बनेगा भैया जी, कोनिडिया बनेगा, और इसके अलावा बेसिडियोस्पोर बनेगा। यानी आप या तो कोनिडिया पकड़ो या बेसिडियोस्पोर पकड़ो। अब न्यूरोस्पोरा है, ये किसका मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का, है ना, नासा से याद किया था, नासा। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर कौन है, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स। तो आपका एस्कोमाइसिटीज में तो क्या है, एंडोजिनस है, एक्सोजिनस नहीं है, तो एलिमिनेट कर दिया। ऑल्टरनेरिया है ना, कैडेट से याद किया था, कैडेट में डी का मतलब क्या था, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के 3 एग्जांपल, कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, यहां भी आपका एक्सोजिनस स्पोर नहीं होगा, मतलब एक्सोजिनस स्पोर होगा आपका, कोनिडिया होगा, लेकिन पूछा गया है मियोसिस से बने यानी सेक्सुअल स्पोर हो, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगस कहते हैं, पॉइंट लिख लो। ड्यूटेरोमाइसिटीज इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगस, इम्परफेक्ट है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगेरिकस यानी अपना मशरूम, मशरूम किसका मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज का, और बेसिडियोमाइसिटीज में बनेगा बेसिडियोस्पोर, जो कि आपका मियोसिस भी दिखा रहा है, एक्सोजिनसली भी बन रहा है, और सेक्रोमाइसिस है आपका क्या, ईस्ट, जो कि खुद यूनिसेलुलर है, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, बाइनरी फिजन, या फिर आपका क्या शो करेगा, बडिंग शो करेगा, लेकिन आपका यहां पर ये स्पोर नहीं बनाएगा। उत्तर क्या हो गया, सी हो गया। कई गलतियां होंगी मैं जानता हूं, 16% लोगों ने सिर्फ सही किया है, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन डिजाइन करते हैं तो हमें पता होता है कहां गलतियां होंगी, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि किस सवाल में बच्चों का परफॉर्मेंस डाउन होगा। एंड यही जो हैक है ये टेस्टिंग एजेंसीज भी यूज करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये PYQ है, एंड ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था जिससे कि आपकी मेरिट बढ़िया तरीके से सेट हो जाए। करेक्ट, इस सवाल से सवाल को समझना सीखिए, यह आपके लिए आज की सबसे बेहतरीन सीखों में से एक है कि आपको सवाल को पढ़ना कैसे है। यहां मियोसिस शब्द पे भी फोकस देना था और आपका एक्सोजिनसली पे भी फोकस देना था। दोनों जब जहां टिक मार्क होंगे वहां उत्तर सही आएगा, अदरवाइज नहीं। भाई अगर आप देखें तो यहां एक्सोजिनस स्पोर किसमें बन रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज में एंडोस्पोर बनता है, एक्सोजिनस इसमें बन रहा है बस, है ना। आपका कैडेट ये जो है ये आपका बना सकता है कोनिडिया, है ना, और आपका यहां पर अगेरिकस जो कि बेसिडियोमाइसिटीज से बनाता है बेसिडियोस्पोर। पर यहां अगर आप देखें तो एक्सोजिनियसली तो स्पोर बन रहा है कोनिडिया, लेकिन मियोसिस वियोसिस वाला चक्कर नहीं है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा ना वहां पे, 2 गैमीट फ्यूज नहीं कर रहे, तो कैरियोगैमी नहीं होगी ना। आराम से सोचो, अगर मैं कह रहा हूं 2 न्यूक्लियस पहले फ्यूज किए, फिर उन्होंने मियोसिस दिखाई, फिर जाके एक्सोजिनसली स्पोर बना, तो अगर मैं ऑल्टरनेरिया की बात करूं जो कि एक ड्यूटेरोमाइसिटीज है, तो वहां तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, तो 2 न्यूक्लियस आकर के फ्यूज क्यों करेंगे, तो पहले ही क्राइटेरिया में हार गया ना, बचा सिर्फ ये जहां पर न्यूक्लियस भी फ्यूज कर रहे हैं और आपका अल्टीमेटली एक्सोजिनस स्पोर भी बन रहा है, तो ये वाला उत्तर आ गया। इसमें सिर्फ दोनों बातें करेक्ट है, इसमें सिर्फ एक बात करेक्ट है। तो जिसने पढ़ा होगा बढ़िया तरीके से मौज मस्ती से वो समझ गया होगा, नहीं भी समझा तो लिख लो कि यहां पर दिस इज इम्परफेक्ट फंगस। अगले सवाल सही हो जाएंगे। लीडर बोर्ड इस चैप्टर के बाद देखेंगे दोस्त, है ना। चलो भैया जी नया पोल ले लेते हैं, आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी करेंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गंदी बात का पता लगाना है। राइजोपस सैक फंगस है। सैक फंगस किसको कहा जाता है, इस सैक को उल्टा पुल्टा करके लिख दो, क्या हो जाएगा, ASC यानी एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगस कहा जाता है। और यहां पर आ रहा है नाम में सैक, तो एक और पॉइंट लिख लो कि सैकेरोमाइसिस इसका मेंबर है,
सिर्फ सवाल के नाम से ही आपको 2 पॉइंट सिखा दिए, ठीक है। तो राइजोपस क्या है? रैंप से हमने याद किया था। मॉडल्स किस पे चलती हैं? रैंप पे चलती हैं। P फॉर फाइकोमाइसिटीज, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ना कि एस्कोमाइसिटीज के, तो यही बात गलत हो गई। पेनिसिलियम आपका मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल, इसमें कई सारे कोनिडिया भी बनते हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल हैं, और ये किसका पार्ट है? एस्कोमाइसिटीज के पार्ट है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स खाए जा सकते हैं, ऐसे फंगस हैं। उस्टिलागो को स्मट कहते हैं, ये किसका मेंबर है? आपका बेसिडियोमाइसिटीज का। यहां पर क्या रहते हैं? एग्जांपल, आज मैं उससे परेशान रहा, अगैरिकस, आज, दैट इज मैं, मशरूम, उस, दैट इज उस्टिलागो, से, दैट इज स्मट, परेशान, दैट इज पक्सीनिया, क्या होता है? रहा, दैट इज रस्ट। तो पक्सीनिया रस्ट है, उस्टिलागो स्मट है, और अगैरिकस आपका मशरूम है। और पक्सीनिया क्या कॉज करता है? पक्सीनिया रस्ट है, किसमें रस्ट कॉज करता है? पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिकी, ट्रिटिकी यानी ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी वीट में। वीट की फसल कैसे कलर की है? गोल्डन कलर की है, इसीलिए इसकी वैरायटीज का नाम क्या रखा था? सोनालिका और कल्याण सोना। सोने जैसा सुनहरा हमारा वीट है, उसको क्या कर देता है? फफूंदी जैसा काला कर देता है। तो कैसा हुआ आपका इसके ऊपर बीमारी का कलर? ब्लैक रस्ट हुआ, ब्लैक रस्ट हुआ। और एक और पॉइंट लिख लो, स्टेटमेंट 2, आपका एल्ब्यूगो जो है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये किसमें बीमारी कॉज करता है? मस्टर्ड में कॉज करता है। मस्टर्ड के दाने हैं काले काले, तो उनके ऊपर बीमारी कैसी होगी? सफेद सफेद, राइट। तो यहां पर व्हाइट आपकी बीमारी होती है, व्हाइट स्पॉट होते हैं, ठीक है। और एल्ब्यूगो का नाम क्या है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। कैंडिडा, कैंडिड वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फंगस के लिए। जब आपको भी कभी फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो आप इच गार्ड लगाते होगे, रिंग गार्ड लगाते होगे, या कैंडिड डस्टिंग पाउडर लगाते होगे। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो कैंडिड वर्ड क्यों रखा गया? बिकॉज कैंडिड कम्स फ्रॉम कैंडिडा, दैट इज फंगस। तो हर चीज का नाम कुछ सोच समझ के रखा जाता है। जैसे ग्लूकॉन डी, तो इट्स नॉट द नेम ऑफ ब्रांड। ग्लूकॉन का मतलब है ग्लूकोज, और डी मतलब उसकी डी कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो हर चीज का नाम साइंटिफिकली रखा जाता है। ये हम लोगों ने यहां पर कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी सीखी। तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इनकरेक्ट तो हमारा पहला ही था, उत्तर हो जाएगा हमारा ए। लगभग 85% लोगों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। Which of the following statement is incorrect? गंदी बात कौन सी है? फटाफट पता लगाइए। मोरल एंड ट्रफल आर एडिबल, अभी देखा था एस्कोमाइसिटीज में, एडिबल है, एकदम सही बात है। क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड एंड एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड बनाता है क्लेविसेप्स, एकदम बनाता है, नशीले पदार्थ बनाता है ना। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, अभी बताया था कि एंडोजिनसली कौन बनता है? एस्कोस्पोर और एप्लेनोस्पोर। एक्सोजिनसली कौन बनता है? बेसिडियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर। एंड एस्कोस्पोर आपका एंडोजिनसली बनता है, एकदम सही बात है, सत्य वचन है। ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी, नहीं भैया, फंगस की यूजुअली बॉडी फिलामेंटस होती है, लेकिन ईस्ट तो क्या है? यूनिसेलुलर है। कोई चीज है ही एक सेल की बनी हुई, तो वो फिलामेंटस कैसे हो सकती है? फिलामेंट बनाने के लिए तो कई सेल चाहिए रहते हैं। ईस्ट तो आपका क्या है? यूनिसेलुलर है, छुटका सा बच्चा है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ये बात गलत हो जाएगी। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चौथा हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्ट। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का फिर पता लगाना है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगस एंड प्लांटे, फंगस में किसकी सेल वॉल है? काइटिन की सेल वॉल है। प्लांट में किसकी सेल वॉल है? यूजुअली आपकी सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। यहां पर दोनों की दोनों बातें करेक्ट है, दोनों में सेल वॉल तो है ही। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में अभी देखा हमने, आज मैं उससे परेशान रहा, अगैरिकस यानी मशरूम है, उस्टिलागोस्मट है, पक्सिनिया रस्ट है, सूडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोवंस। स्पोरोजोवन में स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है, जैसे कि प्लाज्मोडियम के अंदर है, जो कि आपका मलेरिया कॉज करता है। यहां पर जो सूडोपोडिया है, ये किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, यानी अमीबॉइड में पाया जाता है, अमीबॉइड में पाया जाता है, ना कि आपका स्पोरोजोवन में। बात गंदी है, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हाय, मजा ही आ गया सर, इसी को तो ढूंढ रहे थे। यही तो एक बात है जो पूरी साल पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस, इसी का हमें इंतजार था, यही हमें पता है बस, है ना। यही तो ऊर्जा देती है हमें, यही बात तो हमें बनाती है बायोलॉजिस्ट, यही तो हमें अलग करती है थोड़ा मैथ वालों से। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। अरे सर, ये क्या बात हो गई, है ना। मोनेरा में भैया प्रोकैरियोट है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती ही नहीं है, तो मोनेरा में नहीं होता। अभी कई सोचोगे शिट यार, एक बात पता थी,
वो भी ढंग से नहीं पता थी। तो यहां पर ये बात सही है, मोनेरा में क्या ही होगा, कुछ नहीं है उसके पास। तो अल्टीमेटली पावर हाउस है, लेकिन मोनेरा को छोड़ के सब में दैट इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गंदी बात का पता लगाना है, फटाफट पता लगा लीजिए। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट है सारे के सारे, क्लोरोफिल कंटेन करेंगे, एकदम सही बात है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, एकदम भैया, जो हैप्लॉइड पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड पार्ट को हम क्या कहते हैं, गैमीटोफिटिक फेज, गैमीटोफाइट। और जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, करेक्ट। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सारे ही मल्टीसेलुलर होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। एनिमल स्टोर ग्लाइकोजन और स्टार्च, स्टार्च कहां स्टोर करते हैं हम, स्टार्च किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। हम लोग स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन, जिसे कहा जाता है स्टार्च ऑफ एनिमल्स। तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, ये बात हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, उत्तर हो जाएगा। Which of the following is correct about viroids, फटाफट लिख दीजिए, इतनी जोर से मार्क करो पोल को कि पोल हिल जाए, एकदम मोबाइल की स्क्रीन फूट जाए, इतनी जोर से मार्क करना है अपने आंसर्स को। Which of the following is correct about viroids, सत्य वचन बताना है। They have free RNA without protein coat, RNA होता है वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का, यानी स्मॉल साइज आपका RNA होता है, और कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। वायरस को उधेड़ दिया जाए, वायरस को नंगा पुंगा कर दिया जाए, उसके कपड़े छीन लिए जाए तो उसे वायरॉइड कहेंगे, अगर उसके अंदर आरएनए है तो ये बात करेक्ट है। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट, ना इसमें प्रोटीन होता है ना डीएनए, दोनों बातें गलत हो जाएंगी। दे हैव फ्री डीएनए गलत हो जाएगा, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट गलत हो जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, है ना। अंदर होगा आरएनए, वो भी स्मॉल साइज का, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होना चाहिए आपका फ्री, यानी उसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होना चाहिए। भाई इस क्वेश्चन में अगर आप इतनी गलती कर रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है दया, इतनी बड़ी गलती इस सवाल में, इतने टुच्चे सवाल में नहीं होनी चाहिए, है ना। आराम आराम से पढ़ो, समझो, फिर मार्क करो, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। कोई इनाम नहीं मिल रहा है पहले जवाब देने वाले को। Which of the following statement is incorrect, गंदी बात कौन सी है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। वायरॉइड लैक का प्रोटीन कोट, सही बात है, अभी वायरस का प्रोटीन कोट उतारा था तो वायरॉइड बन गया था, उसमें प्रोटीन कोट नहीं था। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस की मेरे शरीर के बाहर कोई औकात कोई हैसियत नहीं है। अगर इस पेन की टिप के ऊपर कोरोना वायरस भी बैठा हुआ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जब तक मैं इसे इनहेल करके अपनी बॉडी के अंदर ना ले जाऊं। ये मेरे किसी सेल के अंदर घुसेगा, मेरे उस सेल की मशीनरी को हाईजैक करेगा, मेरे सेल से अपना काम कराएगा, अपने प्रोटीन बनवाएगा, अपने आप को परपेचुएट करेगा, अपने आप को डिवाइड कराएगा, अपने आप को ज्यादा नंबर, ज्यादा तादाद में बढ़ाएगा, जिससे और सेल्स को इन्फेक्ट कर सके। तो वायरस का खुद का कोई सेल्यूलर अकाउंट नहीं है, खुद की कोई सेल्यूलर मशीनरी नहीं है, खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं है, मेरे सेल में आने के बाद ये उत्पात मचाता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, कंपलसरी पैरासाइट है, मेरी बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं है, ये एक इनर्ट पार्टिकल है। जैसे मेरे लिए नमक के कण, वैसा मेरे लिए एक वायरस, चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वायरस इज द प्रोटीन कोट, नहीं भैया, वायरस बना होता है दो चीजों से, स्टेटमेंट लिख लो। वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, यानी इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, ये भी लिख लेना। और इसमें होता है प्रोटीन का कोट। ये प्रोटीन का कोट इन्फेक्शियस नहीं होता, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये इन्फेक्शियस होता है, ये किसी सेल के अंदर घुसता है, बिकॉज इट इज द जेनेटिक मटेरियल। Prion consists of abnormally folded protein, P for prion, P for proteinaceous infectious agent, बहुत तगड़ी तगड़ी बीमारियां दे सकता है प्रायोन। स्टेटमेंट 2 लिखिए, आपके अंदर दे सकता है, ह्यूमंस के अंदर क्रूजिफर जैकब सिंड्रोम, ह्यूमन के अंदर, नाम ही इसका बहुत शानदार है, क्रूजिफर जैकब, आपको अंग्रेज नहीं बना देगा, ये पागल कर देगा, है ना। और आपका मैड काउ डिजीज, अगर काउ में चला गया, मैड काउ डिजीज आपका काउ को भी पागल कर देगा। इसे कहा जाता है बीएसई, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी, सिफेलो का मतलब क्या होता है, सिफेलो मींस हेड, यानी आपके ब्रेन पर इंपैक्ट करता है। यहां पर क्या होता है, आपके जो प्रोटीन्स है एबनॉर्मली अगर फोल्डेड होंगे तो दे वोंट बी यूटिलाइज्ड एज एन एंजाइम, क्योंकि आपको पता है एंजाइम की तरह यूज होने के लिए आपको प्रोटीन का परफेक्टली फोल्डेड
टर्शरी स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना, 3 डिग्री स्ट्रक्चर चाहिए होता है। यहां पर आपको एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जो मिलेगा वो जाकर आपकी ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपके मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करेगा। तो उत्तर क्या हो जाता है यहां पर, सी हो जाता है, जो कि गंदी बात थी, गलत बात थी, है ना। आ जाओ भैया आगे आ जाओ। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, गंदी बात का फिर पता लगाना है। वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन आर एसेल्युलर, तीनों में से किसी के पास खुद का सेल नहीं है, एकदम सही बात है। इसलिए आर एच विटेकर साहब ने ऐसी कूट के बेइज्जती करी इन तीनों के तीनों की, बोला कि तुमको एक भी किंगडम में नहीं रखूंगा। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, उसके बाद पढ़ते हैं इन तीनों टॉपिक्स को। बोला तुम्हें कहीं भी जगह नहीं दूंगा। क्यों भैया, क्यों जगह नहीं दोगे, हम तो दुनिया पर राज करते हैं, तुम्हारी इकोनॉमी डाउन कर दी हमने। बोला भाई तुम्हारे पास एक सेल तो है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हो, सिर्फ खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे सेल की मशीनरी को ओवरटेक करके अपने आप को बॉन्ड समझते हो, है ना। तो यहां पर ये सारे के सारे ए सेल्यूलर हैं, एकदम सही बात है, इनमें खुद का सेल नहीं है। लाइकन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, एल्गी एंड फंगस की दोस्ती को लाइकन कहा जाता है। फंगस के पास हाइफे हैं, चुटिया है बहुत बड़ी सी, बाल हैं बहुत सारे, तो सरफेस एरिया है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी बदले में क्योंकि प्लांट है तो खाना दे देता है भूखे फंगस को, सेप्रोफाइट फंगस को, तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, ऐसे लाइकन कहते हैं। वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल भैया जेनेटिक मटेरियल होता है, साथ में प्रोटीन भी होता है। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, दोनों साथ नहीं हो सकते। प्रायोन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड, आरएनए नहीं भैया, पी फॉर प्रायोन, पी फॉर प्रोटीन, अभी बात हुई थी। तो ये वाली बात गलत है, ये वाली बात गंदी है। उत्तर क्या हो जाएगा भैया जी, डी हो जाएगा।